डीएसपी साहब, छात्रों के मन में हमेशा एक दुविधा रहती है या ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है। एक सफलता के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। मैं एक का नाम ही क्यों लूं, बहुत लोगों का हाथ है मेरी सफलताओं के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सैम यादव के साथ आवाज़ न्यूज़ सच के तह तक। आज हम मिलेंगे महेश कुमार जी से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस 2021 में 21वीं रैंक हासिल की है। ये डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुए हैं। जानेंगे हम इनका सिविल सेवा का सफ़र कैसा रहा। नमस्कार महेश जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आवाज़ जो न्यूज़ चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। जी, आप भी बताइए, आपने सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत कैसे, कहाँ से की? जी सर, जहाँ तक सिविल सेवा की तैयारी की बात है तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2017 में, उसके बाद से मैंने उस पर विचार करना शुरू कर दिया था। इसी के तहत मैं 2018 में दिल्ली आया था और 2018 से ही मेरी सिविल सेवा की जर्नी जारी है अभी तक। आपका जैसे आरंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? आपने कैसे इधर सिविल सेवा की परीक्षा में आने के बारे में सोचा? जी सर, आरंभिक शिक्षा की बात करें तो चूँकि मेरे जो पिताजी हैं वो एक रेलवे में कर्मचारी थे, तो जिनकी पोस्टिंग हरिद्वार ज़िले में थी, तो वहीं से मेरी जो 10वीं और 12वीं तक की जो शिक्षा है वहीं से हुई है। और उसके बाद जो मैंने अपना स्नातक है वो छत्रपति छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से अपना स्नातक 2017 में कराया। उसके उसके बाद 2018 में मैं दिल्ली में आया था और दिल्ली में रहकर मैंने अपना कोचिंग में एडमिशन लिया और 2018 से मैं प्रिपरेशन कर रहा जी महेश जी, आप बताइए, आपका सिविल सेवा के संबंध में अनुभव कैसा रहा? हूँ। जी सर, चूँकि 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो इसी क्रम में मैंने उत्तर प्रदेश में 2018, 2019, 20, 21 और 22 में परीक्षाएं दी हैं। इसी क्रम में मेरा 2021 में तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। और यूपीएससी की जो 2021 की परीक्षा हुई है उसमें मैंने अब मुख्य परीक्षा दी थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए मेरी कॉल नहीं आई थी। आपने जो 18 से प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद आप विभिन्न परीक्षाओं में असफल होते हैं। क्या आप बताना चाहें किन कारणों की वजह से आप असफल होते हैं, जिससे आने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इन गलतियों को ना दोहराएं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2018 उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में मैंने मुख्य परीक्षा दी है। उसके 2019 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था किसी कारणवश, और 2020 में भी फिर मैंने मुख्य परीक्षा दी, और 21 में जिसमें मेरा चयन हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरी कमियां रहीं, सबसे पहले अगर मैं उन कमियों को खोजूं तो मेरा सिलेक्शन 2018 और 20 की मुख्य परीक्षा में ना होने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि मैंने जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको नहीं लगाया था। क्योंकि हम सब जानते हैं टेस्ट सीरीज एक मुख्य परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस वो चूँकि मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, कोचिंग में प्रिपरेशन चल रहा था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इसलिए मैं जो सबसे पहले अपनी गलती मानता हूँ वो टेस्ट सीरीज को ना लगाने की थी। या आप इसमें सबसे अहम योगदान टेस्ट सीरीज का मानते हैं? जी सर, मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज सबको ही पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो टेस्ट सीरीज तो करनी ही चाहिए अगर आप मुख्य परीक्षा किसी की भी दे रहे हैं। और जैसे कि प्रीलिम्स में 4 से 5 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, उसके बाद पास कुछ हज़ारों में ही होते हैं। प्रीलिम्स में ही बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। उस असफलता के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर, असफलता के पीछे सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, चूँकि उत्तर प्रदेश में मेरा ये 2022 में लेके चौथा मेंस है, यानी कि 4 बार मैंने प्रारंभिक परीक्षाएं पास करी हैं। तो मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर है क्या रणनीति होनी चाहिए। हालांकि वो रणनीति सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने जो सोर्स होते हैं, प्रीलिम्स के इवन मेंस के भी सोर्स हैं, अपने लिमिटेड रखें और उन लिमिटेड सोर्स को कई बार रिवीजन करते रहें। और जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आए तो मार्केट से कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मैं तो जनरली ये करता था कि सुबह और शाम डेली 50-50 एमसीक्यू लगाता था जब भी मैं प्रीलिम्स की परीक्षा स्टार्ट कर देता था। 3-4 महीने का पीरियड होता है प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर, तो डेली मैं 50-50 एमसीक्यू डेली लगाता था। वो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, और मार्केट से आप किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के जो प्रारंभिक परीक्षाएँ की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएँ और उसी को रिवीजन करें। जैसा कि आज के दिनों में देखा जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपने किसको प्रेफर किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन?
आजकल जब से कोविड ख़त्म हुआ है तब से देखा तो यही गया है कि जो ऑनलाइन मीडियम है शिक्षा का वो काफ़ी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस उसमें क्षेत्र में कंफर्टेबल है। किसी के लिए हो सकता है कि दिल्ली आना मुश्किल हो, क्योंकि दिल्ली आने में कई सारे एक्सपेंडिचर और भी जुड़ जाते हैं, रहने का ये सब जी। चीज़ें। तो अगर वैसे कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन में भी ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि डाउट सेशन भी होते हैं उनके, और डाउट क्लियर के लिए अलग अलग से टीचर भी अवेलेबल रहते हैं। तो वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप माध्यम लेना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यूपी पीसीएस में अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। कहा जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सिलेक्शन में। आपके ऑप्शनल के सिलेक्शन में या उसके चयन में क्या आधार बनाया आपने? जी सर, अभी फ़िलहाल में यूपी पीसीएस में चल रहा है एक जो कैपिंग का इशू है, वो बहुत बहुत ही अभी चर्चित इशू है। तो ऑप्शनल को लेके मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो पिछले साल के जो भी अभी रिजल्ट आए हैं उसमें देखने में तो यही लगता था कि जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं, लोग बोलते थे कि उनमें नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शनल वो तभी ले सकते हैं जब उसमें कंफर्टेबल हो, मतलब ऐसे ही नहीं कोई मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ऑप्शनल लग सकता है। जहाँ तक मेरे ऑप्शनल का सवाल है, तो मेरा ऑप्शनल इतिहास रहा है, और इतिहास में मुझे इस बार 212 नंबर मिले हैं। हालांकि नंबर कम हैं, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट लेना चाह रहा है, कि आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि हो और रिसोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल हों मार्केट में लेके, उसी ऑप्शनल को चुनें। क्योंकि मेरा जो शुरू में ऑप्शनल रहा है वो हिंदी साहित्य था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी साहित्य में मैं उतना कंफर्ट नहीं फील कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने इतिहास सब्जेक्ट का चयन किया था। तो सबसे पहले तो यही है कि जो आपकी रुचि है उसके अनुसार आपको चयन करना चाहिए, अदरवाइज़ आप फ्यूचर में जाके बड़ा परेशान हो सकते हैं ऑप्शनल को लेके, क्योंकि फिर आपको मतलब कवर करने में बड़ी समस्या हो सकती है। जैसा कि एक आपने बताया रुचि, दूसरा बताया जाता है मार्केट में कि नंबर ज़्यादा मिलते हैं एक सब्जेक्ट में, तो हमें रुचि को छोड़ के लोग लेते हैं नंबर ज़्यादा मिले उस सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। देखिए सर, ये बड़ा ही थोड़ा व्यक्तिगत क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले इसी मतलब तथ्य को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करा था ऑप्शनल का, कि हिंदी साहित्य में नंबर अच्छे मिलते हैं। लेकिन मुझे दूसरा पक्ष ये भी महसूस हुआ कि मैं उसको उतना पढ़ नहीं पा रहा था अपनी रुचि के हिसाब से, या उसको मुझे लगता था कि शायद मैं उतने नंबर ना ला पाऊँ। ठीक है, तो मैं तो अपना मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं अपनी रुचि को ही महत्व दूंगा अपने ऑप्शनल को लेके। ऑप्शनल के विषय में आपने रुचि को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कोई मार्केट में अगर चल रहा है किसी सब्जेक्ट से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो वही ले लेना चाहिए। जी सर, वो लोगों का व्यक्तिगत मामला है, मतलब कुछ लोगों को लगा कि अच्छे नंबर ले आए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे तो ऐसा नहीं लगता। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल, उसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया आती है। आपने साक्षात्कार के संबंध में क्या रणनीति अपनाई? जी सर, चूँकि यूपी पीसीएस में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो आपको चूँकि मेंस के बाद किसी को कुछ टाइम मिल ही जाता है, तो मुझे ये लगता है कि आप सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो 4 या 5 मौका आप दे लीजिए। और वहाँ पे पूरा जो मामला लगता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी का लगता है कि जितना आप अपने पर्सनैलिटी को वहाँ पे दिखा पाएंगे, जो आपका रियल एटीट्यूड है या रियल पर्सनैलिटी है, तो उसके संबंध में होता है कि जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करें तो आप ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी करते रहें, तो उससे ये होता है कि आपका जो बोलने का जो टोन है या बोलने की शैली है उसमें सुधार होगा। तो कम्युनिकेशन वहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करती है आपके इंटरव्यू को लेकर। मैंने 3-4 मॉक दिए थे, और मुझे लगता था कि मेरे इतने अच्छे मतलब मुझे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था इंटरव्यू में, लेकिन जो बोर्ड का इंटरव्यू था मुझे उसमें 64 नंबर मिले हैं। तो नंबर ठीक हैं, अगर 60 से ऊपर आपको नंबर मिल रहे हैं। तो उसका रीज़न यही था कि मैंने मॉक इंटरव्यू देते देते अपनी कुछ कमियां फाइंड आउट कर ली थी, उनको कॉपी में भी लिख लिया था, और जितना मैं अपना न्याय कर सकता था अपने इंटरव्यू की डेट तक, उसको मैंने उन्हीं में सुधार करा है, अपने बोलने में, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा जितना मतलब संभव हो सकता था। तो यही बस इस पे कहना चाहूँगा। आपने प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और साक्षात की प्रक्रिया के बाद आपका फाइनल रूप से चयन हुआ है। आप अपने घर से चले थे, दिल्ली तक आए और दिल्ली से सिलेक्शन तक। दिल्ली से जैसे सिलेक्शन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कभी मतलब ये सोचा था कि दिल्ली आए हैं तो मतलब जो ड्रीम लेके आए थे,
मतलब आईएएस बनने के लिए, तो अभी तो वो पूरा नहीं हुआ है। अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है कि ज्वाइनिंग हुई नहीं है, वो सिलेक्शन हो चुका है। मतलब एक आपको हमेशा विश्वास रहता था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इतना लंबा टाइम लग जाएगा, 5 साल। तो अभी तो अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जर्नी जारी है और यूपीएससी 2023 देंगे, और उसमें यही प्रयास रहेगा कि एक बहुत अच्छी रैंक के साथ अपना चयन ले। यानी कि अभी आपका सफलता के लिए प्रयास जारी रहेगा आगे। जी सर, अभी तो जारी है जब तक अभी समय है तो, और मन में भी एक अंदर से है कि कुछ करना है अभी आगे, और तो अभी तो यूपीएससी के लिए प्रयास करेंगे। जी महेश जी, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपको सिविल सेवा के संदर्भ में प्रेरणा कहाँ से मिली? जी सर, सबसे पहले अगर प्रेरणा की बात करें तो वो एक घर से ही मिलता है। मेरे माता पिता, मतलब उनको था कि मतलब कि कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे। मैंने एनडीए की खूब परीक्षाएं दी हैं, मतलब अपनी एज तक, और मैं उसमें असफल भी रहा हूं। और उस समय बड़ा लो फील करता था मैं, और उसके बाद मेरे पिताजी और मेरे माताजी और मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने ही सपोर्ट करा था कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। असफलता या सफलता होना वो मात्र एक आपका हो सकता है, लेकिन आपको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरी जो प्रेरणा के स्रोत है मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई हैं। जी महेश जी, आप भी बताइए, जो सिविल सेवा के लिए नए नए छात्र आ रहे हैं यहाँ पर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो प्रिपरेशन जो आने वाले समय में यूपीएससी या यूपीपीसीएस जो भी अन्य बीपीएससी में मतलब परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उनके लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, आपके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आपके अंदर एक तो हमेशा आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, क्योंकि इस परीक्षा में आपके साथ जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, कभी कभी आपको बहुत लो भी फील होगा। तो सेल्फ मोटिवेट रहिए। और दूसरा ये रखिए कि डेडिकेशन होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा आपसे उस चीज़ की डिमांड भी करती है। और डेडिकेट होके पढ़िए। और तीसरा ये चीज़ है कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। जो भी आपने यूट्यूब से या अपने शिक्षकों से सीखा है, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। ये 3-4 चीज़ें आप अगर आप करेंगे तो इस परीक्षा में बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। जी महेश जी, सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के दौरान, आगे या पहले, कभी भी आपके आदर्श कौन रहे हैं? मेरे आदर्श की बात है तो मैं अपने पिताजी को आदर्श मानूंगा। हालांकि दुर्भाग्यवश उनका पिछले साल देहांत हो गया, तो मेरे लिए तो वही आदर्श है, क्योंकि उनके जो मैंने व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखा है। वो रेलवे में एक कर्मचारी थे, जो उनकी सिंपलिसिटी थी, बहुत करीब से देखा है। तो जो भी मुझे सक्सेस मिली है तो मैं अपने पिताजी को डेडिकेट करता हूँ। एक और बात बताइए डीएसपी साहब, छात्रों के मन में हमेशा एक दुविधा रहती है, या ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। आप बताइए, आपके पीछे ऐसा कोई हाथ है? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे सफलता के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, जिनमें मेरे माता पिता, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैं एक का नाम ही क्यों लूँ, बहुत लोगों का हाथ है मेरी सफलताओं के पीछे। कोई व्यक्तिगत दिल्ली में आने के बाद गर्लफ्रेंड वगैरह या कुछ और? गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली में आके माइंड में पहली चीज़ यही थी कि यहाँ पे पढ़ना है। और हालांकि फ्रेंड बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड दिल्ली में आके कोई नहीं बनी है। आप बिल्कुल, आपने पढ़ाई पर ही फोकस किया है। नहीं, पढ़ाई पे भी फोकस करा है, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह के साथ खूब मौज मस्ती की है। अभी भी जब भी खाली समय होता है तो अपने लिए जो मेरी रुचि है क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना, उसी के लिए भी निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम हम पढ़ाई करते रहें, खुद को भी जीना होता है, ताकि हमेशा एक मोटिवेशन फील करें। तो समय निकाल लेते हैं, केवल पढ़ाई नहीं करते। महेश कुमार जी, आपने अपना कीमती समय आवाज़ न्यूज़ को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आवाज़ न्यूज़ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आवाज़ न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे आवाज़ न्यूज़, सच के तह तक। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।